सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन योर प्रैक्टिस सेशन ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। और काफी सारे क्वेश्चंस अपन देख चुके थे। क्वेश्चन 64 लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स एक बार आ चुके हैं तो थम्स अप करिए फास्ट। सभी स्टूडेंट्स अगर एक बार आ चुके हैं थम्स अप करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे क्वेश्चन से। और देखिए, जल्दी से आइए फास्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं आपके और टाइम अपने पास कम है देखा जाए तो, क्योंकि एसएससी का एग्जाम बहुत नजदीक है और आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लगाने हैं विद मिनिमम टाइम। ठीक है, तो मिनिमम टाइम के अंदर जल्दी से आइए फास्ट, लाइव आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। देखते हैं फास्ट, जल्दी आइए। तो स्टार्ट करेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन था आपको, क्वेश्चन नंबर 64, द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ द सॉइल विच इज कॉल्ड द आईसी जी माइनस वन अपॉन में 1 + ई से सॉल्व किया था। कौन से फॉर्मूले से? g-1 डिवाइडेड बाय 1 + ई फॉर्मूले का यूज किया था। फास्ट, यस सर, राजकुमारी आ चुकी। जल्दी से आइए फास्ट, सभी स्टूडेंट्स एक बार आ जाएं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छा है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट देखते हैं। सभी कनेक्ट हो जाएं एक बार। कनेक्ट होते ही थम्स अप या कमेंट करिएगा फास्ट, ताकि पता चले आपकी अटेंडेंस कि आप आ गए हैं क्या। बिल्कुल नवीन, राजकुमारी, नवीन। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप कितना जल्दी उस चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं, कितना जल्दी आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो फास्ट अपन चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मैं अगर फास्ट चलूंगा, आप क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे तो आप कहेंगे सर क्या बताया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो आपकी स्पीड और मेरी स्पीड एक जैसी चलेगी। अगर आप तेज चलेंगे तो मैं भी आप थोड़ा सा तेज करेंगे, और आप अगर धीरे रहेंगे तो मुझे धीरे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं फटाफट करा दूं क्वेश्चन के इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, तो ये तो आप बोलेंगे तो हमें भी पता है, बट कैसे होगा रीजन नहीं पता। एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गए होंगे वैसे तो, ऐसा नहीं है कि पहला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपके हो गए होंगे। कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी करने की। बिल्कुल, देखिए समझ में आना चाहिए, टाइम ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर मैं फास्ट चलता चला गया तो क्या होगा, कुछ बच्चे जो कि रिवाइज कर चुके हैं या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनको समझ में आएगा, बट बाकी जो बच्चे रिमेनिंग बच रहे वो थोड़ा सा लैग कर जाएगा, उनको लगेगा यार मजा नहीं आया। तो वो नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, पर प्रॉपर वे में चलना है, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलना है। बट जितना जल्दी आप आंसर देंगे उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। नहीं तो आप अगर धीरे चलेंगे तो मुझे ऑब्वियस सी बात धीरे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बताइए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 65, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 30 सेकेंड्स। जल्दी से, केवल 30 सेकेंड्स। अ श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज, बिल्कुल नवीन एंड राजकुमारी दोनों का आंसर आ चुका है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट करिए। 30 सेकेंड्स मिनिमम टाइम है, इतना देना ही पड़ेगा। मयंक बिल्कुल सही है, मिनिमम टाइम है 30 सेकेंड्स, एक क्वेश्चन को देना पड़ेगा ताकि आप पढ़ सकें और कुछ आप सोच भी सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज, एट श्रिंकेज लिमिट द सॉइल इज, योर टाइम स्टॉप्स। देखिए, श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल किस कंडीशन में होगी आपने को बताना है। तो ये सर क्या कंसेप्ट है, तो श्रिंकेज लिमिट पे ये पता है कि एट श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, फुली सैचुरेटेड सॉइल। कैसी होगी, एट श्रिंकेज लिमिट जो वाटर कंटेंट होगा वो क्या बोलेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड बोलेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड। अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से क्या है आपका, कम है, तो बोलेंगे अपन पार्शली सैचुरेटेड। अगर वाटर कंटेंट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट से तो अपन क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। देखिए तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है, बट फिर भी तीनों याद रखिएगा। अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर हुआ देन वी कैन से फुल्ली सैचुरेटेड, एंड एस इज इक्वल टू 1 लेते हैं, न्यूमेरिकल जो आपने किए हैं सभी को पता ही है। और अगर बात करें वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम है तो मतलब क्या बोलेंगे, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है। अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से भी ज्यादा है तो उसे बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड, नॉट इट इज सुपर सैचुरेटेड। क्लियर हुआ, डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 20 सेकेंड्स फास्ट।
ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेसाल्ट एंड ट्रैप, बोल रहे हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप। प्रद्युमन, मयंक, राजकुमारी, लास्ट 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। जो टाइम स्टॉप्स। देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल की बात हो रही है। अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉइल के अंदर, रिवाइज अपन सब कुछ कर चुके हैं। टाइप ऑफ सॉइल के अंदर ब्लैक कॉटन सॉइल इज एन प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, कि ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनती है, आर फॉर्म बाय द बेसाल्ट और द ट्रैप। तो इसमें कौन सा है आपका ऑप्शन, बेसाल्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका सी। बिल्कुल ही सिंपल है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। जो टाइम स्टार्ट्स now, only 20 seconds. It's fast. If the natural water content of soil mass lies between liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be, ये याद रखिएगा। देखिए जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, बट ये क्या बोल रहा है, द सॉइल मास बोल रहा है इज सेड टू बी। स्टॉप, सॉइल मास की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास, वाटर कंटेंट जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रहा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिमिट नहीं पूछी है जो आप आंसर बता रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल नवीन, नवीन आप क्लियर हुआ बिल्कुल। तो इसने ये नहीं पूछी है कि लिमिट कौन सी है, तो बोल रहा है लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई कर रहा है। तो सॉइल मास कैसा होगा, किस स्टेट में होगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका स्टेट्स आपको बताई थी, ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। तो ये बोल रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होगा। तो किस में होगा, स्टेट प्लास्टिक स्टेट में। अगर लिक्विड लिमिट से ज्यादा होता तो अपन बोलते लिक्विड स्टेट, नहीं तो आंसर क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, ओनली 20 सेकेंड्स, टाइम बहुत ही कम, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। द क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक, जल्दी से, सभी को पता है, बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल मास है, बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल मास बोल रहा है किस स्टेट में होगा, लास्ट 5 सेकेंड्स। बिल्कुल स्टॉप। देखिए क्ले मिनरल विच आर लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, लार्जेस्ट स्वेलिंग और श्रिंकेज किसमें देखने को मिलती है सर, मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल के अंदर देखने को मिलती है। एग्जांपल क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। एग्जांपल क्या होगा इसका, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सर मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। देखिएगा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, बीएमसी के अंदर भी। तो केवल 20 सेकंड्स देंगे इसको, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसलिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए द रॉक हैविंग, बिल्कुल द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, लास्ट 10 सेकेंड फास्ट। आंसर लगभग सभी का सही है, लगभग सभी का सही है आंसर। जो टाइम स्टॉप्स। देखिए बोल रहा है कि एक रॉक जिसके अंदर एल्यूमिना और क्ले आर दी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, जिसे मेजर पार्ट किसका है, एल्यूमिना और क्ले का है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, आर्गिलेशियस रॉक बोलेंगे भाई। एल्यूमिना का कहे तो ए नहीं बोलेंगे, बी, बिल्कुल सही है, बी बोलेंगे, आर्गिलेशियस रॉक बोलेंगे। कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा तो कैलकेरियस, कैल्शियम होगा, सिलिका होगा तो सिलिशियस रॉक कहते हैं। अगर एल्यूमिना है, आर दी मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड आर्गिलेशियस रॉक। तो सभी का क्या आंसर होगा, बी, ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। एल्यूमिना बोल दिया तो आर्गिलेशियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। बिल्कुल जो थ्योरी क्वेश्चन होंगे आपके टू द पॉइंट, उसमें ओनली 20 सेकंड्स देंगे अब आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल में देंगे 1 मिनट। स्टार्ट करिए फास्ट। द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय, the consistency of a saturated cohesive soil, cohesive clay, silt are the cohesive soil is affected by, बिल्कुल सही है नवीन एंड मयंक। स्टॉप, देखते हैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है सर। कंसिस्टेंसी हमने देखी थी केवल क्ले के अंदर, स्पेशली फॉर क्ले कंसिस्टेंसी लिमिट्स
जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सॉइल क्या होती है, कन्वर्ट होती है। किसमें, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो कन्वर्ट जब होती है तो उसके बीच में कंसेप्ट क्या देखा सर, हमने देखा वाटर कंटेंट। जैसे जैसे वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड। क्लियर हुआ। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय दी वाटर कंटेंट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए और सभी का आंसर लगभग सही भी है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको 30 सेकंड्स देंगे क्योंकि सोचना पड़ेगा इसके अंदर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। द लिक्विड लिमिट कॉमा प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ कोहेसिव सॉइल, याद रखिएगा, कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशनशिप। कौन सी ज्यादा होगी, लिक्विड, प्लास्टिक, श्रिंकेज। इनका सीक्वेंस बताइए, करेक्ट ऑर्डर बताइए, किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। फास्ट, 10 सेकेंड रिमेनिंग। माइंड को बिल्कुल शार्प रखिए, जैसे ही बोले क्लिक करना चाहिए चीजें, जैसे ही बोले क्लिक करनी चाहिए चीजें। लास्ट, ओके स्टॉप। देखिए कितने जनों का आंसर आ चुका है, आंसर लगभग सभी का आ चुका है। ओके देखिए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले, क्ले में सबसे ज्यादा क्या होती है, कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले, और क्ले में सबसे ज्यादा होगी सर लिक्विड लिमिट, सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ती है, जैसे साइज इंक्रीज हो रही है, लिक्विड लिमिट कम हो रही है। कैसे सर, एग्जांपल बताइए। तो ग्रेवल ले लीजिए और क्ले ले लीजिए, ग्रेवल और क्ले लीजिए। ग्रेवल के अंदर क्या होगा, वाटर डालेंगे, प्लास्टिसिटी आएगी नहीं, क्ले में वाटर ऐड किया तो प्लास्टिसिटी आएगी। तो लिक्विड लिमिट किसकी इंक्रीज हो रही है, क्ले की। तो क्ले की लिक्विड, देन प्लास्टिक एंड देन श्रिंकेज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, सी। तो सभी का आंसर सी है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। बिल्कुल न्यूमेरिकल है बट 30 सेकंड काफी है इसके लिए। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है जो आप कर चुके हैं कई बार। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ 72 का देखिए आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। 72 का नवीन एंड जितेंद्र। 71 बोले जितेंद्र, हाँ बिल्कुल सही जितेंद्र, आपको 71, 72 का पूछ रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, केवल 20 सेकेंड्स ही मिलेंगे। काफी बेसिक क्वेश्चन है जो सभी को पता है। बी, मयंक, प्रद्युमन, जितेंद्र, नवीन एंड राजकुमारी, स्टॉप। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज 1। वॉइड रेशियो सर, वॉइड रेशियो होता है ई, और ये दे रखा है 1, और पूछ रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग पोरोसिटी, उसके रेस्पेक्ट में पोरोसिटी क्या होगी उस सॉइल सैंपल की। तो सर सिंपल सी बात है, अगर पूछा है पोरोसिटी तो ई अपॉन में 1 प्लस ई फॉर्मूला है अपने पास, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 देयर इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। आंसर हो गया आपका बी। क्लियर, ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। ओनली 10 सेकेंड्स, देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट, ओनली 10 सेकेंड्स, बिल्कुल बेसिक। 73, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय, टाइम स्टॉप्स। देखिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सर हमारे को पता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपने पता है, और सी यू होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इट रिप्रेजेंट्स, बिल्कुल सही है नवीन। देखिए कुछ इस तरह से आंसर दीजिए जैसे नवीन दे रहे हैं, ताकि आप भी कुछ सीख पाए, ठीक है। तो कहीं गलत होंगे तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, ये बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, सारे सही है। देखिए सी यू होता है आपका D60/D10, इट इज द रेशियो ऑफ D60/D10। सबसे पहले तो आंसर हो गया सर बी। उसके बाद अगर बात करें सी यू की, इट रिप्रेजेंट दी साइज ऑफ द पार्टिकल। क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल। रिपीट, साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर बात करें वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और नहीं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू इज इक्वल टू 1, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए सी यू इज ग्रेटर देन 4, एंड वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू इज ग्रेटर देन 6। ये याद रखिएगा, ये क्लियर, ये लिमिट्स है इसकी। डन, ओके। 74 देखिएगा, केवल 20 सेकेंड्स, मोर देन इनफ है इसके लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए फास्ट। इफ द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 50 यूनिट्स while the remolded strength is 20 units, then what is the sensitivity of the soil? Last 5 seconds remaining, fast। देखें आंसर, सभी का आंसर आ चुका है, तो टाइम स्टॉप्स, ठीक है। सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है,
अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ गिवन है आपको सॉइल की कितनी 50 यूनिट्स, और रीमोल्डेड स्ट्रेंथ गिवन है आपको 20 यूनिट्स, और पूछ रहा है सेंसिटिविटी क्या होगी। सबसे पहले सर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है क्यू ऑफ अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल सही है सर, क्यू ऑफ रीमोल्डेड, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, अनडिस्टर्ब 50 रीमोल्डेड 20, तो 50 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5/2, और 5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5, आंसर सभी का क्या है डी, बिल्कुल ओके करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए ओनली 20 सेकेंड्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं, अगर पता है तो पता है और सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 20 सेकेंड्स, फास्ट। 75 पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है पिक्नोमीटर। लास्ट 10 सेकेंड, पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लास्ट 5 सेकेंड, देखते हैं सभी का आंसर लगभग आ चुका है। अब देखिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टाइम हो चुका है आपका। आंसर देखिए वेरिएशन देखने को जितेंद्र बोल रहे हैं सर बी, और मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सी, बोल रहे हैं बी और सी। भाई यहाँ देखिए आपको फॉर्मूले ही बताए थे तो कहीं दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। पिक्नोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहाँ है वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो क्या होगा आंसर सी होगा ना, बी हो ही नहीं सकता, डेंसिटी नहीं निकालता है। क्लियर है, किसके लिए होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, बिल्कुल सही है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला देख लीजिए फटाक से, W2 माइनस W1 वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, अपॉन में W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1 इंटू 100, यह था आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला यूजिंग पिक्नोमीटर। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो W2 माइनस W1 अपॉन में W2 माइनस W1 माइनस ब्रैकेट W3 माइनस W4, ये फॉर्मूला दोनों बताए थे आपको, इसको याद रखिएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ओके बिल्कुल, थम्स अप डन या कुछ करते रहिए, बिल्कुल ठीक है ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76, देखिएगा काफी सिंपल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अभी तक, तो जहां पे कोई दिक्कत आएगी वहां पे टाइम बिल्कुल देंगे आपको सोचने का। देखिए इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको टाइम इंक्रीज करते हैं, वैसे हो जाएगा 20 सेकंड में, बट फिर भी अपन थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, which one of the following gives the correct decreasing order of the densities of a soil sample, बताइए करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा। और आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल नवीन एंड राजकुमारी, बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है सी, आप बोल रहे हैं सी, बिल्कुल देखते हैं और क्या आता है आंसर। लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से स्टूडेंट्स, आपको सीक्वेंस लिखा चुके हैं, योर टाइम स्टॉप। देखिए इतना सोचना नहीं होता है, इतना सोचना नहीं होता है, अगर चीजें कुछ पता है कुछ नहीं पता है तो आगे और पीछे की वैल्यू को देख के अपन क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। कैसे सर, तो देखिए इतना तो बताया था आपको कि जब आपको यूनिट वेट बताया था, तो बिल्कुल देखिए नवीन बिल्कुल सही लिख रहे हैं, यूनिट वेट बताया था, वहां पे बताया सीक्वेंस गामा सॉलिड, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई एंड गामा सबमर्ज, ये सीक्वेंस पता था सर हमारे को। ठीक है, सॉलिड सैचुरेटेड बल्क ड्राई एंड सबमर्ज, सबसे ज्यादा सर होगा सॉलिड का, बिल्कुल यहाँ सॉलिड है ही नहीं, सैचुरेटेड है तो सबसे पहले आएगा सैचुरेटेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये नहीं है तो ये तो करेक्ट, ये हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है, सैचुरेटेड के बाद में बात करें तो सर आएगा सबमर्ज, तो सबसे लास्ट में आएगा, सबमर्ज वाला कंडीशन देख लेते हैं, सबमर्ज सबसे लास्ट में आएगा, तो ड्राई है, ड्राई है, खत्म हो गया कहानी। ये क्या होगा सैचुरेटेड और सबमर्ज, तो कौन सा आंसर हो गया, क्लियर डन। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पता है कि वेट जो होता है वो ड्राई से ज्यादा होता है, याद रखिएगा गामा जो वेट होता है इट इज ग्रेटर देन गामा ड्राई से ज्यादा होता है। अगर ये नहीं भी पता है, ये नहीं भी पता है तो क्या बोल सकते हैं अपन, इस आंसर से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, बिल्कुल देखिए इसमें आपको 1 मिनट देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। A soil sample has porosity, has properties, liquid limit given है, plastic limit given है, shrinkage limit भी given है, and natural moisture content is 30%, then find out the consistency index। जिसका आंसर आ चुका है तो वो पहले बता दीजिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। काफी टाइम है अपने पास, 40 सेकंड्स रिमेनिंग है, आराम से सॉल्व करिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, और जिसका हो चुका है वो फॉर्मूला बताइए।
30 सेकेंड्स रिमेनिंग, बहुत टाइम है अभी। बिल्कुल नवीन का आंसर आ चुका है, प्रद्युमन का भी आंसर आ चुका है। कंसिस्टेंसी लिमिट बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। लास्ट 15 सेकेंड, अभी भी बहुत टाइम है, आराम से सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। और जिसका हो गया फॉर्मूला लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, योर टाइम स्टॉप्स। ठीक है, देखते हैं अब। अ सॉइल सैंपल हैज प्रॉपर्टीज, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दे रखी है सर हमारे को। लिक्विड लिमिट गिवन है, प्लास्टिक लिमिट गिवन है, और श्रिंकेज लिमिट गिवन है। एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, और वी कैन से द वाटर कंटेंट इज 30%। देन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आपको बताया था कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर अगर आपको उनके फॉर्मूला पता है तो आप बना लेंगे, फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। तो आई सी कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स आई, कंसिस्टेंसी सी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी, ये होता है फॉर्मूला। देखते हैं कितनों का आंसर सही था, देखते हैं कितनों का आंसर। डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी, राजकुमारी बिल्कुल सही है। और किसने लिखा है, नवीन ने तो सॉल्व ही कर दिया। प्रद्युमन ने लिखा है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन में आई, बिल्कुल सही है। लेकिन लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट सर कितनी है, ये दिखा हुआ सर 45 है। तो 45 माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30 डिवाइडेड बाय आईपी, और आईपी होता है सर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। तो लिक्विड लिमिट कितनी है सर 45 है, और प्लास्टिक लिमिट 25 है। तो यहां से कितना बचा 15 बचा, और सर यहां से बचा 20, तो 15/20 आंसर इज डी। क्लियर कट, बिल्कुल 45/30 और 45 - 25, बिल्कुल सही है नवीन आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट देंगे, यू सोच समझ के करिएगा इसको। स्टार्ट, बताइए। जल्दी से करिए, बताइए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखते हैं किसका सही आता है। सी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सी, देखते हैं सी है क्या। देखते हैं सी है क्या। यूनिट कन्वर्जन से बन रहा है, बिल्कुल नवीन, यूनिट कन्वर्जन से ही बनेगा ये, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, केवल यूनिट कन्वर्जन है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, देखिए, सोचिए, बिल्कुल सिंपल है। दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, पर है ये विद इन 10 सेकेंड्स का केवल। स्टॉप 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 स्टॉप, टाइम हो चुका आपका। देखते हैं सर कुछ नया दिखा है इस क्वेश्चन में, बाकी सब सब क्या थे, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमको आते हैं, ये कुछ अलग है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सॉइल इफ ड्राई डेंसिटी गिवन है आपको गामा डी। गामा डी कितना है, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर एम्बैकमेंट ऑफ वॉल्यूम कितना है, 5 × 10⁴। तो क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना क्वांटिटी लगेगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहां तक तो बात समझ में आई, बट सर यहाँ पे यूनिट जो है किसमें है सर, टन के अंदर है सभी यूनिट। तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले सर टन में कन्वर्ट करनी होगी। देखते हैं डेंसिटी को, ठीक है। तो 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करें इसको किलोग्राम में कर दें। किलोग्राम में करते ही क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1750, 2 जीरो कट जाएंगे यहां से, तो 10 हो जाएगा। तो 1750 किस में हो जाएगा सर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस में हो जाएगा सर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइडेड बाय सर कर देंगे, अगर हम इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000 से, तो ये टन के अंदर हो जाएगा, टन के अंदर हो जाएगा। 1000 डिवाइड करेंगे तो वापिस क्या आ गया आपका, 1.750 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁴। तो बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, 7500 बोल रहे हैं प्रद्युमन, 7500 मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल कितना आ रहा है, 7500। क्लियर हुआ, तो 87500 टन। क्लियर हुआ। इस फॉर्मूले से वी एस इक्वल टू वी वन प्लस ई, वी एस इक्वल वी वन प्लस ई, हाँ ये भी सही है, ठीक है।
बिल्कुल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सिर्फ कन्वर्जन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, तो 30 सेकंड्स देंगे। फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, void ratio in a given sample is 0.893। 0.893। डिटरमाइन दी पोरोसिटी। कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, बस केवल क्या है इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए। 79 का आंसर बता रहे हैं, 0.472 बता रहे हैं नवीन एंड प्रद्युमन। जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड, फास्ट, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, फास्ट, बिल्कुल, स्टॉप। देखिए, है कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन है। वॉइड रेशियो गिवन है, पोरोसिटी निकालनी है। वॉइड रेशियो गिवन और पोरोसिटी निकालनी है, तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। एन इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई को यूज करना है। 0.893 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.893 विच इज इक्वल टू 0.893 डिवाइडेड बाय 1.893। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या आने वाला है आपका? डी। क्लियर है? आंसर कितना आने वाला है? डी। बिल्कुल सही है राजकुमारी, प्रद्युमन, नवीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, केवल अपन देंगे 20 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए, फास्ट। द वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन दी ओवन एट अ टेम्परेचर ऑफ। ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहा है, न कि इनऑर्गेनिक सॉइल की। आंसर देखते हैं, आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80 फॉर जिप्सम, 80 फॉर जिप्सम। थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, स्टॉप। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है ओवन के अंदर जब अपन किसी सॉइल को प्लेस करते हैं 24 आवर्स के लिए, तो टेम्परेचर क्या मेंटेन होना चाहिए। सब तीनों टेम्परेचर आपको बता रखे हैं। अगर बात करें इनऑर्गेनिक सॉइल की, तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉइल की, तो 60 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, तो 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल रहा है सर? ऑर्गेनिक सॉइल तो 60 डिग्री हो गया, बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी। ठीक है, ओके, ठीक। 81 क्वेश्चन देखिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। केवल 20 सेकेंड, स्टार्ट। टू फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल, which of the following liquid is used in the testing procedure? Last 5 सेकेंड, फास्ट। देखते हैं आंसर। सी, श्रिंकेज रेशियो। स्टॉप, टाइम स्टॉप, टाइम स्टॉप। देखिए, बात पूछ रहा है श्रिंकेज रेशो की, न कि आपका वाटर कंटेंट, याद रखिएगा। टू फाइंड द श्रिंकेज रेशो ऑफ द सॉइल सैंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज यूज्ड इन द टेस्टिंग प्रोसीजर, तो उसके अंदर मर्क्यूरी यूज होता है, याद रखिएगा। किसका यूज करते हैं? मर्क्यूरी का यूज करते हैं, बिल्कुल, मर्क्यूरी। टेस्टिंग में मर्क्यूरी का यूज करते हैं, बिल्कुल ये होता है। अगर वाटर कंटेंट वगैरह सबकी बात करते हैं तो अपन वाटर बोलते हैं। फाइन ग्रेन्स हो रहा था तो कैरोसिन या पेट्रोल बोल सकते थे, बट अगर श्रिंकेज लिमिट की बात करता है, श्रिंकेज रेशो की बात करता है, तो मर्क्यूरी यूज होता है। इसको इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा आपके कहीं भी नोट्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। क्वेश्चन नंबर 82, फास्ट बताइएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दे देते हैं आपको 30 सेकेंड्स। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। The dry density of soil specimen is 1.818 gram per centimeter cube. Find its shrinkage ratio. श्रिंकेज रेशो आर की बात कर रहा है, एस आर या आर की बात कर रहा है। बिल्कुल, टाइम स्टॉप है नवीन, बिल्कुल सही है। श्रिंकेज रेशो का स्पेशल केस होता है जिसके अंदर श्रिंकेज रेशो विल बी इक्वल टू एस आर, और वी कैन से इसको आर भी बोलते हैं। एस आर और आर भी इक्वल टू किसके बराबर होता है सर? गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। श्रिंकेज रेशो किसके? गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। क्या करना है? सिंपल सी कहानी है, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू करना है। और गामा डी कितना है? ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी है कितनी? 1.818। पर देखना क्या है साथ में? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट है आपकी सी जी एस सिस्टम में। क्लियर हुआ? तो गामा डी पुट किया मैंने, गामा डी हो गया सर 1.818
डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू क्या पुट करूं, तो आपको बताया था अगर सीजीएस सिस्टम में होगा देन द गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1, तो 1 पुट करना है तो आंसर 1.8 है, तो बिल्कुल 1.818 विच इज नियरली इक्वल टू 1.82 और आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? 1 कैसे आएगा? अच्छा 1 आप बता रहे हैं यूनिट वेट, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? सभी स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करिए फास्ट। ये स्पेशल कैसे श्रिंकेजेस होगा, इसमें गामा डी अपन में गामा डब्ल्यू होता है। गामा डी आपका ड्राई डेंसिटी और गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट, या बोल सके तो ड्राई डेंसिटी कितने पे, टन। ओके 1 लेते हैं उसके अंदर सीजीएस सिस्टम में। बताइए, बोला है ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, बिना फॉर्मूले को देखिए सॉल्व करना है। देखिए बिना फॉर्मूले को यूज करे हुए टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड्स 83 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। 20 सेकेंड्स दे देते हैं, बहुत है, काफी है। ठीक है, सभी का आंसर लगभग आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स, फास्ट स्टूडेंट्स, फास्ट। ओके योर टाइम स्टॉप्स। relationship between dry unit weight relationship between dry unit weight and specific gravity g and void ratio। तो गामा डी का फॉर्मूला लिखना है सर। गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। मैच कर लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, नहीं है ये रहा देखो सी, बिल्कुल जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, आंसर हो गया सी सभी का। क्लियर? ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर मे बी। द टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स। द डेंसिटी ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, डेंसिटी बताइए, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, जल्दी से। 84 का आंसर स्टार्ट हो गया है आना, बिल्कुल सबसे पहले नवीन का आंसर आया है। लास्ट 5 सेकेंड एंड योर टाइम स्टॉप्स। देखिए बात हो रही है डेंसिटी और एक होता है यूनिट वेट। यूनिट वेट होता है सर वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है सर मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वेट इज द वेट बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज द मास बाय वॉल्यूम। तो क्या पूछ रहा है, तो डेंसिटी पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे। तो क्या देखिए मास ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर हो गया? बी हो गया आंसर 84 का, बिल्कुल सभी का, बिल्कुल। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 85। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, देखिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 20 सेकेंड्स, फास्ट। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसाग्रांडे टूल कट्स अ ग्रूव ऑफ डैश वाइड एट द बॉटम। जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होना चाहिए। योर टाइम स्टॉप्स, टाइम स्टॉप्स। देखिए आंसर आना है नवीन का सर 85 का डी होगा, एंड जितेंद्र बोल रहे हैं सर 11 होगा। ठीक है, और सी बोल रहे हैं जितेंद्र 11 बता रहे हैं, नवीन कुमार बता रहे हैं सर डी बेस इज टू हाइट इज एस, बिल्कुल सही है। देखिए कंसेप्ट क्या है कि दो तरह के टूल होते हैं, कैसाग्रांडे टूल और एक होता है आपका एएसटीएम टूल। दोनों का टूल होता है, याद रखिएगा, जिनसे अपन क्या करते हैं, ग्रूव कट करते हैं उस लिक्विड लिमिट टेस्ट के अंदर, कैसाग्रांडे टेस्ट के अंदर। तो ग्रूव कट करेंगे तो ग्रूव का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ग्रूव का शेप कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, सबसे पहले कैसाग्रांडे टूल के द्वारा कट टूल का साइज, और यहाँ पे एएसटीएम टूल का साइज। कैसाग्रांडे टूल का साइज है ये, और एएसटीएम टूल का साइज। जल्दी से बताइए, दो 2 11 एंड 8 कितना है, बिल्कुल 2 बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ 8, हाइट जो होगी आपकी 11, बिल्कुल नवीन का बिल्कुल सही है। एएसटीएम की 2 10 एंड 13.6, किसने लिखा है, ऑफिस नवीन ने लिखा है, बिल्कुल 2 10 एंड 13.6। तो 2 इज द बेस विड्थ, दिस इज कॉल्ड द बेस विड्थ, एंड H8 इज द टॉप विड्थ, ये क्या होती है आपकी टॉप विड्थ, और दिस इज योर हाइट ऑफ द टूल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या बोल रहा है सर, द लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसाग्रांडे टूल कट्स अ ग्रूव डैश वाइड एट द बॉटम, वाइड एट द बॉटम। तो सर 2 ही तो होगा, आंसर क्या होगा, डी ही तो होगा, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, हाँ 2, 8 और 11 ये होगा बिल्कुल। 2, 8 एंड 11 और 2, 10 और 13.6। बिल्कुल बिल्कुल, 2, 8 और 11 ज्यादा होता है आपका सबसे टॉप विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, 10 और 13.6 दोनों याद रखिएगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार टॉप और बॉटम विड्थ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को। देखिए, बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ओनली 20 सेकेंड्स देंगे आपको। बेसिक सा क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, द रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो इज गिवन बाय, इतनी बार कर चुके हैं तो अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रद्युमन, नवीन एंड राजकुमारी, लास्ट 5 सेकेंड जल्दी से। जितेंद्र, मयंक, अंकुर, क्या हुआ? फास्ट स्टॉप। देखिए, देखिए सी आ रहा है सभी का, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, डिस्कस करने की बात ही नहीं है, इसमें डिस्कस करने की बात ही नहीं है। एन इक्वल्स टू ई 1 प्लस ई और ई इक्वल्स टू एन 1 माइनस एन, सभी को पता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पर ये देखिए इसरो एंड डीएमआरसी दो दो एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 86 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से स्पीड रखिए तो बहुत ही जल्दी अपन इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें अपन टाइम देंगे आपको 1 मिनट और फिर इंक्रीज भी कर देंगे। स्टार्ट। देखिए, find the shrinkage ratio of a soil sample whose plastic limit and liquid limit is 30% and 42%. The value of percentage volume change from liquid to dry state and plastic to dry state is 35% and 22% respect of the ड्राई वॉल्यूम। तो सबसे पहले सर यहाँ समझ में आ रहा है हमारे को श्रिंकेज रेशो निकालना है, तो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला देखिए, नवीन ने लिख दिया है फॉर्मूला। बिल्कुल, जिस स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता है वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, फॉर्मूला यूज करिए श्रिंकेज रेशो का, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट ऑफ वन, W1 माइनस W2 इज विल गिव यू दी श्रिंकेज रेशो। वो क्या देगा आपको? श्रिंकेज रेशो। टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। 30 सेकेंड्स इंक्रीजेस फास्ट। नवीन ने लिखा है सर, कितना आ रहा है नवीन का? डी आ रहा है नवीन का। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स। V1 minus V2 divided by VD with respect to dry volume divided by W1 minus W2. This will give you the shrinkage ratio. Last 10 seconds. बताइए फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिखने में बड़ा है, सॉल्व करने में सिर्फ केवल एक कैलकुलेशन है। स्टॉप। अभी तक आंसर नहीं आया, 1.5 मिनट हो चुका है, तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। लैंग्वेज बड़ी है, चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रद्युमन का भी आंसर आ चुका है। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, फाइंड करनी है आपको श्रिंकेज रेशो, और श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये होता है आपका V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। इस फॉर्मूले का यूज लेना है। अब सर बात तो यहाँ आ रही है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, shrinkage ratio of a soil sample whose plastic limit and liquid limit values are 30 and 42। 30 and 42 ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? तो सर होगी वो लिक्विड लिमिट की होगी। तो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट तो कितनी है? तो ये 42 हो गई आपकी लिक्विड लिमिट, तो ये लिख दिया मैंने W1 हो गया, और प्लास्टिक लिमिट इसको लिख दिया मैंने W2, क्योंकि ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है 1 में से 2 को माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 42 माइनस 30 करेंगे। पर आगे की कहानी समझ में नहीं आई सर। द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज देखिए, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू ड्राई, लिक्विड लिमिट विद रेस्पेक्ट टू किसके? ड्राई स्टेट के रेस्पेक्ट में, एंड प्लास्टिक लिमिट विद रेस्पेक्ट टू ड्राई स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज विद रेस्पेक्ट टू ड्राई, तो सीधे वैल्यू दे रही विद रेस्पेक्ट टू ड्राई की आपको इज 35% एंड 22% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? विद रेस्पेक्ट टू ड्राई। तो ये टर्म क्या है? V1 विद रेस्पेक्ट टू VD, V2 विद रेस्पेक्ट टू VD, V1 विद रेस्पेक्ट टू VT एंड V2 विद रेस्पेक्ट टू VD। तो देखिए V1 है आपका कितना, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ सर?
सबसे पहले लिखा है 35, तो 35 ज्यादा में से -22 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 विच इज इक्वल्स टू 42 माइनस 30। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, यहां से कितना हो गया 8 और 5 13 डिवाइडेड बाय कितना 12, तो 13/12 आंसर आ जाएगा आप सभी का। बिल्कुल नवीन, 13/12 आंसर कितना आ जाएगा सर 1.085। समझ में आया चीजें क्या बोल रही है। स्ट्रिंग के जैसो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जहां जो बोल रहे हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको एक अलग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। केवल उन्हीं को रिवाइज करना है, सबको रिवाइज नहीं करना है। जो आते हैं वो आएंगे, जो नहीं आते वो नहीं आएंगे। तो नहीं आने के लिए क्या करना है, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है आपको। क्लियर हुआ? ओके, तो कुछ इस तरह से पढ़िएगा, इसको नोट करिएगा क्वेश्चन आपके नोटबुक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आपको, देखते हैं 30 सेकंड में अगर आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो इंक्रीज करेंगे टाइम को। The porosity of a soil sample is 35% and the specific gravity of particle is 2.7. The dry density of the soil sample, बताइए dry density of the soil sample। तो अभी देखिए ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, वन स्टेप क्वेश्चन नहीं है। सिंपल तो है बट वन स्टेप क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, आंसर अभी तक नहीं आया। 30 सेकेंड्स इंक्रीज करते हैं टाइम को, आप ही इंक्रीज करा रहे हैं टाइम को, मैं नहीं कर रहा, आप ही इंक्रीज करा रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 20 seconds remaining, 20 seconds remaining, 10 seconds and your time stops। ओके डन। देखिए किस किस का आंसर आ गया, नवीन का आया है, प्रद्युमन का आया है, मयंक का आया है। देखिए सर क्या कहना चाह रहा है ये, तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है पोरोसिटी गिवन है आपको सॉइल सैंपल की, मतलब n गिवन है 35% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल Gb गिवन है 2.7 और पूछ रहा है द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल गामा डी। तो सबसे पहले सर एक फॉर्मूला याद आता है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + e। इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से अगर यूज करेंगे तो एक इक्वेशन और दो अननोन। तो सर दो अननोन कैसे हो गए, तो देखिए दो अननोन कौन से, तो गामा डी तो कैलकुलेट करना है आपको, ड्राई डेंसिटी, और वॉइड रेशो भी नहीं है। पर मुझे पता है कि उसने क्लू दे दिया कि सर एन गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वॉइड रेशो कैलकुलेट करता हूँ एन अपॉन में 1 - n से। एन कितना है सर 0.35 डिवाइडेड बाय 1 - 0.35 विच इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाय 0.65। ठीक है, 65 और 5 70 और 30 हो गया बिल्कुल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से e की वैल्यू बताइए कितना आ रही है, फास्ट बताइए। e इज 0.538, बिल्कुल सही है नवीन, 0.538। इस e को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो गया, g इज 2.7 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, गामा w। अब आ रही है सर बात गामा w की, अब गामा w कितना पुट करें, फिर हो गया कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीजीएस सिस्टम में कितना लेना है 1, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज 0.538। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आई थिंक 1.755। कितना आ रहा होगा आपका आंसर, बिल्कुल 1.755 आ रहा होगा। डन हुआ, डन हुआ, एक बार थम्स अप करिए फास्ट जल्दी से, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड कर सकें। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फास्ट। देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन है पर काफी जने गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। केवल 20 सेकंड्स, इतना भी कोई नहीं है, सिंपल सा, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। टाइम स्टार्ट्स फास्ट। 89 का आंसर, फॉर अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज। किसकी बात हो रही है, इन परसेंटेज। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, लास्ट 5 सेकंड्स। किसका आ गया, नवीन का आ गया है, जितेंद्र का आ चुका है, एंड प्रद्युमन, राजकुमारी, सभी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्टॉप। देखिए फुल्ली सैचुरेटेड है तो सर पता है, फुल्ली सैचुरेटेड आपने बताया था कि एस की वैल्यू क्या होती है, तो सर एस की वैल्यू होती है 1। ड्राई होता तो ड्राई में अपन वैल्यू लेते कितनी, 0। और सर एस की जो लिमिट होती है वो भी बताई थी आपने कि 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से ज्यादा।
इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो परसेंटेज की बात करें तो 0 से 100% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है ना। तो 100 हो गई इसकी वैल्यू। क्लियर, डन, क्लियर कट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। देखिएगा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। 1 मिनट का टाइम देते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम देंगे और सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। प्रद्युमन, नवीन, मयंक, जितेंद्र एंड राजकुमारी, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आंसर आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए सर, अभी तक तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था गामा डी का। गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + e लगाया था, बिल्कुल लगाया था। बट यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर कंटेंट के टर्म में पूछ रहा है और यहाँ पे बल्क डेंसिटी दे रखी है। तो सर आपने एक को फॉर्मूला बताया था, गामा डी जो होता है इज इक्वल टू गामा अपॉन में 1 + w होता है। और हियर द गामा इज कॉल्ड द बल्क डेंसिटी, और गामा डी होती है आपकी ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है गामा डी, और बल्क डेंसिटी गिवन है, वाटर कंटेंट भी गिवन है विच इज कॉल्ड द 10% वाटर कंटेंट। तो सॉल्व करिए, कितना हो गया? तो 22 डिवाइडेड बाय 1 + 0.10, तो आंसर सर हो गया 22 डिवाइड बाय 1.10। पॉइंट हटाया, ये हो गया आपका 100, 100 से 100 कैंसिल, 11 2 जा हो गया। तो आंसर शायद आई थिंक 20 आ रहा होगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 11 2 जा 22, 20 आ रहा होगा ना? कितना आ रहा है? डी 20 आंसर है, बिल्कुल 20। अच्छा, बिल्कुल सभी का 20 आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, नवीन कह रहे हैं सर गामा डी इज ऑलवेज लेस देन गामा बल्क। गामा डी इज ऑलवेज लेस देन गामा बल्क, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी बताई। बल्क डेंसिटी जो है वो क्या होती है सर? गामा सॉलिड, सैचुरेटेड, बल्क, ड्राई, बस यहां तक ही लिखना है। अपने को क्या देखना है? बल्क और ड्राई का रिलेशनशिप देखना है। ड्राई कम होगी बल्क से, बल्क है 22 तो 22, ड्राई कम होगी तो सर कम में 2 है ना यार। अब दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, ड्राई में 2 है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आंसर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है? ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर किसी ऑप्शन में निकलता है तो निकाल सकते हैं, बाकी अभी इस कंडीशन में ऐसा नहीं निकाल सकते। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 91। बताइए, बेसिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 15 सेकेंड्स। स्टार्ट, स्टार्ट। Relative density of a compacted dense sand is approximately equal to। सबसे पहला आंसर है आपकी बात जितेंद्र का, बिल्कुल सबसे पहला आंसर है जितेंद्र का, देन फिर मयंक। बताइए फास्ट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टाइम हो गया आपका ओवर। 91 इज सी बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली 100% नहीं हो सकती ड्यू टू इंटरप्ट एयर। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है कॉम्पैक्टेड सैंड की, तो वो होती है डेंस सैंड की 0.6 होती है बेटा, 0.6 याद रखिएगा, ठीक है? ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 होती है। वेरी डेंस सैंड की इससे भी ज्यादा होगी, और ये सबसे ज्यादा डेंस सैंड की, ये डेंस सैंड बोल रहा है, और ये आप जो बता रहे हैं वो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन की बता रहे हैं, वेरी डेंस सैंड की बता रहे हैं। क्लियर हुआ? डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ओनली आई कैन गिव यू 20 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज? पार्टिकल साइज रेंज सभी पता है, साइज एंड शेप पता है, याद आया? बताने के बाद, हिंट देने के बाद तो याद आ ही गया होगा। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, एंड योर टाइम स्टॉप्स। ठीक है, ओके, टाइम स्टॉप्स नाउ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज? पार्टिकल की साइज कौन बताता है भाई? तो सर दो चीजें बताई थी आपने, सी यू एंड सी सी। अगर बात करें यूनिफॉर्मिटी की तो वो साइज बताएगा, और अगर कर्वेचर की बात करेंगे तो वो
शेप बताएगा। क्या बताएगा? शेप बताएगा, बिल्कुल। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट सी यू एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी सी, और इफेक्टिव साइज होता है आपका डी टेन। क्लियर हुआ? तो शेप साइज पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होगा, अगर शेप पूछता तो कर्वेचर लिखते। बी आंसर है सभी का, बिल्कुल सही है, बी आंसर है। ठीक है, ओके। 92 है। अब चलते हैं अपन 93 पे। बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी कर भी चुके हैं। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, केवल 10 सेकेंड एंड टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट। लास्ट 5 सेकेंड। 4 3 2 1 0। ओके, स्टॉप। देखिए सभी का आंसर आ चुका है, सी 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 सभी का आ चुका है, रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पर इसका लैंग्वेज थोड़ी अलग है। पिग्नोमेट्री यूज्ड टू डिटरमाइन दी वाटर कंटेंट वही है सेम, स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकालता है, तो सी हो गया आंसर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके हैं इसको। देखिए ये है अच्छा क्वेश्चन, इसमें मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम, विद रीजन बताइएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। रीजन नहीं लिखेंगे तो टाइम और इंक्रीज करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल हैव, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल हैव, बताइए क्या होगा? 94 का, 94 का आंसर। देखिए वेरिएशन दिखने को मिल रहा है आंसर के अंदर, बिल्कुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। 30 सेकंड एक्सप्लेन करिए फास्ट, उसके बाद इसको अपन करेंगे, जल्दी से बताइए। हम्म, शेयर स्ट्रेंथ जीरो होती है लार्ज के स्मॉल मैग्नीट्यूड। रीजन क्या है? रीजन क्या है? वेट। अब देखते हैं कमेंट क्या है। प्रद्युमन बोले सर शेयर स्ट्रेंथ जीरो होती है बिकॉज सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो एट लिक्विड लिमिट, सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो एट लिक्विड लिमिट। कुछ ये भी सही है और बहुत कुछ प्रद्युमन भी सही है। ठीक है, देखिए अब एक्यूरेट की बात करें तो सबसे पहला एक पॉइंट हर जगह लिखाते हैं, एट लिक्विड लिमिट, एट लिक्विड लिमिट shear strength of soil is, shear strength of soil is negligible और नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल होती है, जीरो नहीं होती, याद रखिएगा। एट लिक्विड लिमिट shear strength of soil is negligible। तो डिफरेंट जो बोल रहे हैं मयंक, डिफरेंट तो डिफरेंट तो नहीं होगी, लिक्विड लिमिट की बात कर रहा है। अगर बोलता प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड, तब डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। तो किसी भी सॉइल की लिक्विड लिमिट पर shear strength क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, और स्मॉल मैग्नीट्यूड होती है, या फिर अपन बोलते शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? जीरो हो सकती है, ये भी ठीक है, ये भी एक अप्रोप्रिएट है कि शेयर स्ट्रेंथ जीरो होती है। पर अगर बात करें तो नेग्लिजिबल होती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो डिफरेंट तो नहीं होती है लिक्विड लिमिट पे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। ठीक है, सेम शेयर स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल होती है सेम सेम। मतलब क्या बोला? सभी की लगभग। सुपर वॉरियर नवीन निम्बस पर, ओके नवीन ओके जितेंद्र। देखिए तो शेयर स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है? जीरो नहीं होती है, पर क्या होती है? नियरली सेम होती है, तो सेम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो सेम शेयर स्ट्रेंथ, सेम शेयर स्ट्रेंथ। अब आ गया दिक्कत, इधर स्मॉल बोलेंगे या लार्ज बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम शेयर स्ट्रेंथ होगी किस, इतनी मैग्नीट्यूड की शेयर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, तो शेयर स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्मॉल होगा। और वाटर ऐड करेंगे तो और शेयर स्मॉल स्मॉल मैग्नीट्यूड की होगी। तो आंसर क्या हो गया? सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। क्या होगा? सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। किस किस का आंसर सही था? प्रद्युमन का सही था, एंड और किसका है? और किसी ने आंसर ही नहीं दिया, किसी ने आंसर ही नहीं दिया। किसको नहीं आया? जल्दी से बताइए फास्ट, एक बार कमेंट करिए स्टूडेंट्स, किन किन को नहीं आया समझ में फास्ट। एक तो जितेंद्र को नहीं आया, आई थिंक केवल जितेंद्र को ही नहीं आया। देखिए जितेंद्र कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको याद रखिए कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट ऐड करते हैं किसी भी सॉइल में, तो सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड में आई, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में आई, और प्लास्टिक से लिक्विड में आई। तो जी जब अपना स्टेट चेंज कर रही है, मतलब प्लास्टिसिटी बढ़ रही है, और साथ साथ में क्या हो रहा है? शेयर स्ट्रेंथ कम हो रही है। एक तो गीली सॉइल और एक सूखी सॉइल,
सिंपल सी बात करते हैं हिंदी में, गीली सॉइल और सूखी सॉइल दोनों में सीरियसनेस ज्यादा होगी सर सूखी हुई सॉइल की। क्यों? क्योंकि प्लास्टिसिटी नहीं है, मतलब लुब्रिकेशन नहीं है, पार्टिकल स्लाइड नहीं करेंगे, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आपका अच्छा होगा। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो सॉइल का वाटर कंटेंट ऐड करने से प्लास्टिसिटी बढ़ती है, और लिमिट कहाँ से आएगी आपकी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और कहाँ तक पहुंच जाएगी, फाइनली लिक्विड लिमिट तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल लिक्विड लिमिट तक पहुंच जाएगी, बात आपकी सही है। उस पे कोई भी सॉइल हो, चाहे सैंड हो, क्ले हो, सिल्ट हो, कोई भी हो, सभी की shear strength क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, और कह सकते हैं स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है। स्मॉल मैग्नीट्यूड की होगी और नेग्लिजिबल होगी, मतलब सेम shear strength ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। अब क्लियर हुआ? स्मॉल मैग्नीट्यूड कैसे इंडिकेट कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। ठीक है, अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड की बात करें तो सभी की लगभग सेम होगी ना, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड नहीं, लार्ज बोल दूंगा तो फिर shear strength ज्यादा हो गई, ज्यादा थोड़ी होती है shear strength, तो क्या होती है आपकी, कम होती है ना, लिक्विड लिमिट के ऊपर shear strength कम होती है, तो स्मॉल होगा, लार्ज तो बोल ही नहीं सकते, लार्ज बोलेंगे ज्यादा होगी, ज्यादा थोड़ी होती है, कम होती है, इसलिए बोल दिया स्मॉल मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? अब एक बार थम्स अप करिए जितेंद्र। नेग्लिजिबल का मतलब स्मॉल, ठीक है, ये ज्यादा कैसे हो जाएगी, डन, क्लियर, ओके। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओनली 20 सेकेंड्स देंगे आपको, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर, विद फॉर्मूला बताइएगा, विद फॉर्मूला बताइएगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिल्कुल नवीन सही है, बाकी स्टूडेंट फास्ट, प्रद्युमन ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स बी बिल्कुल सही है, मयंक, राजकुमारी ओके, एंड योर टाइम स्टॉप्स। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ void which is represented as वॉल्यूम ऑफ void which is represented as किससे करते हैं सर, वीवी से करते हैं, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम होता है वी से, तो पोरोसिटी तो होता है वॉल्यूम बाय डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम नोन एज पोरोसिटी। देखो इसके साथ साथ में फटाक से फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला फॉर वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जल्दी से। बिल्कुल सही है, वाटर कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, वॉइड से वॉल्यूम वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ई। किसने लिखा? बिल्कुल वेट वेट लिख दिया प्रद्युमन एंड जितेंद्र ने, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिल्कुल सही है, वॉइड रेशियो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। किसने लिखा है ये लास्ट वाला? राजकुमारी ने लिखा है, बिल्कुल वॉल्यूम वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और किसने लिख दिया? प्रद्युमन ने भी लिख दिया, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। सभी को रिकॉल करते रहिए बार बार, जितनी बार आप इसको रिकॉल करेंगे, जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे, उतना ही आप क्या होंगे, स्ट्रांग बनेंगे, क्लियर है, उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बल्किंग ऑफ सैंड की बात कर रहा है, वैसे बल्किंग यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, फिर भी बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, डिस्कस कर देंगे। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, कि कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर बल्किंग मैक्सिमम होती है। आंसर आना स्टार्ट हो गया, तो वेरिएशन आने लग गया आंसर में। प्रद्युमन बोल रहे हैं बी, जितेंद्र बोल रहे हैं सी, एंड बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, नवीन ने बिल्कुल सही दिया है आई थिंक एक्सप्लेनेशन। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, 96 जनरल है, 96 जनरल है, बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन इज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, तो इसका कंफ्यूजन आपको दूर कर देंगे, कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे, एंड योर टाइम स्टॉप्स। देखिए बल्किंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो परसेंटेज परसेंटेज बात की कहानी है। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट पे, आप बोलते थे मॉइस्चर कंटेंट के, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में आने से सॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। व्हेन द सॉइल इज इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर कंटेंट, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल बी इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज वॉल्यूम को ही तो क्या बोलते हैं सर, बल्किंग बोलते हैं, ठीक है। अब बल्किंग की बात करें तो लिमिट में बहुत बड़ी दिक्कत है कि सर कितनी होती है, तो बल्किंग की जो वैल्यू होती है ये लिमिट होती है, वैल्यू नहीं होती, ये जनरली लिमिट होती है, इट इज 4 to 6%। अब दिक्कत आती है कि सर क्या लेना है, क्या लेना है, कि मैं 4 लूं या 6 लूं, तो 4 से 6% होता है, तो हमेशा अपन देख लेते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 5%, यही आंसर माना गया है सभी एग्जामिनेशन के अंदर। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बट आंसर ये माना गया है
सभी एग्जामिनेशन में कि 4 to 6% लिमिट होती है, तो मैक्सिमम बल्किंग स्टार्ट होनी होती है 4 पे और 6 तक वेरी करती है। और सबसे बीच में अगर बात करें मैक्सिमम कितने में मिलेगा, तो 5% में मानते हैं। तो कितना लिखना है अपने को, 5%। 6 भी होगा, 4 भी होगा, लिखना कितना है अपने को, 5%। ठीक है, कंफ्यूजन दूर तो थम्स अप करिए, कंफ्यूजन दूर तो थम्स अप करिए फास्ट। ओके, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, दो चीजें पूछी है तो लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए फास्ट। अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 35%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20% एंड मॉइस्चर कंटेंट इज 25%, देन व्हाट विल बी द लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। बताया आपको कैसे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आंसर आना स्टार्ट हो गया। जितेंद्र, नवीन, दो का आंसर आ चुका है। नवीन एंड जितेंद्र का आंसर आ रहा है सर बी। 30 सेकेंड्स हुए अभी, तो 30 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं 15-15 देख ले, 20 देख ले, 15-15 दो जगह तो इनमें से एक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों आंसर निकालिए। देखिए अब आंसर में चेंज आ गया, आंसर हो गया ए। बिल्कुल बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अपना वैल्यू निकालिए फिर मैच करिए। इसकी वैल्यू देख के मैच मत करिए, अपनी दोनों वैल्यू निकालिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। प्रद्युमन का भी आंसर आ गया बी, ए से बी हो गया एंड योर टाइम स्टॉप्स। ठीक है, अभी भी काफी सारे जनों का आंसर नहीं आया। क्या हो गया, नवीन, प्रद्युमन एंड जितेंद्र, केवल 3 का ही आंसर आया है। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट करिए, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टाइम बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम है। देखिए लिक्विड लिमिट बोल रहा है, तो लिक्विड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड WL। बिल्कुल सर, 35% है। प्लास्टिक लिमिट WP, जो कि सर है 20%। और मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट जो है वो कितना है, 20% है। तो प्लास्टिसिटी लिक्विडिटी इंडेक्स, सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, जो आसान है वो निकालिए, क्योंकि उससे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर अपने पास ऑप्शन हो तो। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट सर है 35, बिल्कुल। और सर प्लास्टिक लिमिट है इसकी 20, तो यहां से आंसर आ गया आपका 15। तो 15 या तो आंसर होगा ए या होगा बी, मतलब ये तो एलिमिनेट हो चुके। आंसर होगा ए या बी। जैसे एक क्वेश्चन में देखा था, डायरेक्टली आंसर आ चुका था अपना, एक बार में ही आंसर होगा सर क्या, एक लिमिट निकालते लिक्विड लिमिट निकालते आ गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा। अब लिक्विड इंडेक्स से देखते हैं। लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। आई एल इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन में IP। तो सर W क्या है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है। तो बताइए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 25 माइनस WP इज द प्लास्टिक लिमिट विच इज गिवन एज 20 डिवाइडेड बाय IP। अभी निकाला है सर 15 निकाला है हमने IP, तो 15 हो गया। तो सर क्या हो गया, इट इज 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3 और इज इक्वल टू 0.33। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। आंसर हो गया आपका बी, क्लियर कट। ओके, चलते हैं। देखिए फिर बेसिक क्वेश्चन से आपके स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओनली 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ओनली 10 सेकेंड्स, स्टार्ट। Leucocene soil are obtained from, last 5 seconds। आंसर एंड योर टाइम स्टॉप्स। बस ज्यादा आंसर देना ही नहीं है टाइम, जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। Leucocene soil are obtained from, Leucocene soil कहां से ऑब्टेन होती है सर, Leucocene soil are obtained from दी वाटर और वी कैन से दी लेक, लेक से ऑब्टेन होती है। तो लेक कहाँ है, बिल्कुल सही है, एट दी बॉटम ऑफ दी लेक, और वी कैन से दी लेक बेड्स। ठीक है, मैरीन सॉइल सी से, और एओलाइन सॉइल नहीं, अलुवियल सॉइल वाटर, अलुवियल सॉइल वाटर बाय रनिंग वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ। ल्यूकोसाइन लेक रिवर से, अलुवियल सॉइल बिल्कुल सही है, और सी से मैरीन सॉइल, ग्लेशियर से ग्लेशियल ड्रिफ्ट, और वी कैन से टिल। ठीक है, सभी को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे 99 पे। देखिए ये DMRC में क्वेश्चन पूछा है, और यही क्वेश्चन आपका ESC वन लाइनर क्वेश्चन है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट देंगे आपको, अच्छे से सॉल्व करिएगा। एग्जैक्टली आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बता दिया। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
30 सेकेंड्स रिमेनिंग, फास्ट। सबसे पहला आंसर आया आपकी बार प्रद्युमन का। देखिए जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो आंसर निकाल लेंगे, और जिनको कंसेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आंसर निकल जाएगा, इसकी गारंटी है। मयंक का भी आंसर आ चुका है, नवीन का भी आंसर आ चुका है। अभी भी 50% से भी ज्यादा बच्चों का आंसर नहीं आया है, देखते हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। स्टॉप 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 स्टॉप, टाइम ओवर हो चुका है। नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना तो क्वेश्चन अच्छा है। दिक्कत हो सकती है कई जने से नहीं बना होगा, तो आई थिंक जिन जिन का आंसर नहीं आया उनका काम चल रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। करते रहिए सॉल्व। लास्ट में क्या करेगा, मैच कर लेगा। जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करिए, इधर ध्यान ना दें। जब हो जाए उसके बाद एक बार मैच कर लिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे बाद में। टू सॉइल सैंपल दे रखे हैं, सैंपल ए एंड सैंपल बी। एक सैंपल ए है, दूसरा सैंपल बी है। हैविंग पोरोसिटी Na Nb की वैल्यू दे रखी, पोरोसिटी की Na और Nb आपको दे रखा 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉइड रेशियो, ये रेशियो Eb बता रहा है कितना होना चाहिए। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, कई बार आप क्वेश्चन कर चुके हो ना, बस वही क्वेश्चन है, दोनों का अलग अलग निकालो, डिवाइड मार दो। करना क्या है, देखिए ये निकालो सबसे पहले। तो फर्स्ट में निकाली सर मैंने ये Na अपॉन में 1 माइनस Na। Na हमारा को गिवन है सर 40%, 0.40 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.40। बताइए क्या होगा आंसर, 0.40 डिवाइडेड बाय 0.60 which is equals to 4/6 which is equals to 2/3 which is equals to 0.8। 6 3 जा 18, 0.66 कितना होगा, 0.66। क्लियर हुआ, यही आ रहा है सभी का आंसर। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा रेशो में ही रहने दे, ठीक है रेशो में ही रहने देते हैं, क्योंकि आंसर रेशो में ही पूछ रहा है। ठीक है 2/3 हो गया यहाँ से। सेकंड की बात करें तो ई बी की बात करें तो एन बी आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस एन बी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। कितना 60, तो 0.60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.60, तो ये हो गया आपका 0.60 डिवाइडेड बाय 0.40। यहाँ से हो गया 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो सर दो रेशो मिले हमारे को, कौन कौन से मिले, तो देखिए एक तो रेशो मिल गया आपको ई ए का, और ये वैल्यू हो गई आपकी ई बी का। अब करना क्या है, डिवाइड कर देना है। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो ई ए डिवाइडेड बाय ई बी। ई ए की वैल्यू लिखिए, ई ए की वैल्यू सर है 2/3 बिल्कुल, और ई बी की वैल्यू लिख दिया तो 3/2, तो 3/2 अपोजिट से होगी ना, 2/3 डिवाइड बाय 3/2, तो कितना हो गया 4/9। 4/9 कौन सा आंसर आपका डी हो गया। क्लियर हुआ, तो ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, 1:1 कैसे आ गया यार आपका, वो आपने गलत कर दिया ना, वो डिवाइड में आपने उसको मल्टीप्लाइड में कर दिया, इसलिए वो कट गया था 1:1। 1:1 तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आया, क्लियर हुआ राजकुमारी। ओके डन, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। अब थोड़ी सी स्पीड आई है आपकी भी, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा आपको मोल्ड होने में, बट अब अप्रोप्रिएट चल रहे हैं स्पीड से। हाँ इसी स्पीड से करिएगा तो जल्दी से आपको चीजें समझ में भी आने लगेंगी। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 20 सेकंड्स। द क्विकेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट इज 100 का आंसर बिल्कुल सही है राजकुमारी, जितेंद्र, प्रतिमन एंड नवीन। स्टॉप, 10 सेकंड में ही काम हो गया, ओके स्टॉप। देखिए द क्विकेस्ट मेथड की अगर बात करी जाएगी, तो क्विकेस्ट मेथड सबसे तेज मेथड होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड, और वी कैन से रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, वी कैन से रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। रैपिड मॉइस्चर मेथड बोल दो, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड बोल दो। ये होता है आपका क्विकेस्ट। ओवन ड्राई क्या होता है जल्दी से बताइए, फास्ट। ओवन ड्राई मेथड जल्दी से बताइए क्या होता है, फास्ट, बिल्कुल। रैपिड मॉइस्चर मीटर RMM लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओवन ड्राई मेथड क्या होता है, इट इज दी मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अगर बोलता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड तब अपन लिखते हैं ओवन ड्राई मेथड, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट राजकुमारी नवीन। ठीक है, तो क्विकेस्ट बोला है तो कैल्शियम कार्बाइड, कंफ्यूज नहीं होना है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ओवन ड्राई और कैल्शियम कार्बाइड दोनों में से एक हो सकता है, पर दोनों में से एक नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है कि ओवन ड्राई होता है मोस्ट एक्यूरेट और कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका क्विकेस्ट। जल्दी से 5 to 7 मिनट्स, इट टेक ओनली 5 to 7 मिनट्स। अब आया है न्यूमेरिकल, फिर देंगे आपको टाइम एक बार, लगभग 30 सेकंड का देखते हैं, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो और इंक्रीज करेंगे टाइम को। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
द सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड हैज अ ड्राई यूनिट वेट इज इतना 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 इफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल विल बी, बताइए। जल्दी से बताइए। 101 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है सर। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, प्रद्युमन राजकुमारी। बाकी स्टूडेंट्स का नहीं आया, थोड़ा सा 10 सेकंड इंक्रीज करते हैं, 40 करते हैं उसको। नवीन सी। ओके, बाकी स्टूडेंट्स फास्ट। डन। चलिए खत्म। अब देखते हैं। पूछा है सर ड्राई यूनिट वेट गिवन है आपको, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट समझ में आ जाना चाहिए क्लू आपको कि अगर ड्राई यूनिट वेट गिवन है मतलब गामा डी सर हमारे को गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में गामा डी का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल दो फॉर्मूले थे, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस सी। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है और मुझे सर एक और पता है गामा डी इक्वल टू गामा वन प्लस डब्ल्यू। तो यार इसमें तो ना तो बल्क गिवन है ना वाटर कंटेंट गिवन है, तो ये तो नहीं लगेगा। अगर इसको पता भी है, कंफ्यूजन भी तो क्लियर हो गया। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है वो लग जाएगा, यूनिट वेट भी दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक ही चीज तो निकालनी है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू। अब सर कैसे सॉल्व करें? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या करना है, गामा डी की वैल्यू 18, जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, देन 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7, तो 27 कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 27 डिवाइडेड बाय 18 हो गया ये। क्लियर? तो ई क्या हो गया सर, 27 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 1, तो करिए 18 माइनस 27 कितना हो गया आपका, 9 डिवाइडेड बाय 18, तो 9 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5 हो गया। कितना हो गया आपका सी, 0.5 हो गया सभी का। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। क्लियर हुआ सभी को? फास्ट एक बार थम्स अप करिए, डन करिए फास्ट, ताकि आगे चल सके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जितेंद्र, ओके ओके थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं 102 पे, लुकस्टाइन सॉइल बताने की जरूरत है नहीं है, चलते हैं लुकस्टाइन सॉइल को स्किप करते हैं। लेख है सभी को पता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन कुछ अच्छा, ये बोल सकते हैं दोनों में आता है क्वेश्चन, इरिगेशन का भी हो सकता है और आपका सॉइल का भी, पर मैक्सिमम पोर्शन अपना सॉइल का है। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकंड्स का टाइम है। द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय द क्रॉप फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज, जल्दी से बताइए। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। 103 का नवीन, राजकुमारी एंड प्रद्युमन। अभी भी काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, देखिए फास्ट बताइए। द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ, ये कल की सेशन में था सर, इवनिंग में। अच्छा इवनिंग में भी हैं क्या आप राजकुमारी? इवनिंग में भी आप पढ़ते हैं? दोनों तरफ पढ़ते हैं, बिल्कुल। कल बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस कराया, आपको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो वाटर की बात करें तो सारे वाटर यहाँ पे लिखा है आपका, दो ही लिखे हैं, सारे तो नहीं लिखे हैं। तो पहला लिखते हैं अपन, फर्स्ट इज योर फ्री वाटर विच इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। एग्जैक्टली नाम क्या है, ग्रेविटी वाटर, और उसका सेकंड नाम है फ्री वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं सर, टाइप्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। देखिएगा इससे देखो कई सारे क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस तूफानी क्लास में थे, तूफानी क्लास में थे। ओके 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 थैंक यू। सेकंड अगर बात की जाए, ग्रेविटी वाटर और फ्री वाटर, सेकंड अगर बात की जाए तो इट इज अ कैपिलरी वाटर। सेकंड वन इज दी कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के बाद अगर देखा जाए थर्ड, थर्ड वन क्या होगा आपका, तो सर होगा स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर वाटर एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन विच इज कॉल्ड दी, बताइए। स्ट्रक्चर हो गया, कैपिलरी हो गया, फ्री एंड ग्रेविटी हो गया, तो हाइग्रोस्कोपिक जो लिखा हुआ यहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। डन हुआ। ये 4 टाइप्स के वाटर होते हैं। अब बिल्कुल हाइग्रोस्कोपिक। अब इन चारों वाटर में से दिक्कत ये है कि सर किस वाटर का क्या काम होता है, वो आप डिस्कस कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन डन हो जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ग्रेविटी वाटर जो होता है, ये क्या होता है, फ्री वाटर होता है जो फ्लो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फ्लो बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन या बाय द अंडर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पानी फ्लो होता है। जैसे एग्जांपल बताइए सर क्या होगा, टाइम है अपने पास अभी। एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं तो
क्या होगा, जैसे बारिश का पानी आया, रेन वाटर आया, वो सॉइल में गया, सॉइल से वो क्या हो गया, सीप करता हुआ कहाँ चला गया, ग्राउंड वाटर टेबल में। तो ये क्या था, ग्रेविटी वाटर था, जो इजीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके ऐड हो गया। इसी को बोलेंगे फ्री वाटर और ग्रेविटी वाटर। अब आते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी वाटर। तो दोज वाटर विच आर प्रेजेंट इन दी कैपिलरी फ्रिंजेस, किसके अंदर, दोज वाटर विच आर प्रेजेंट इन दी कैपिलरी, कैपिलरी फ्रिंजेस। फ्रिंजेस क्या होती है सर, ये बता दीजिए। फ्रिंजेस क्या होती है बता दीजिए। फ्रिंजेस का मतलब होता है, जैसे बात करिए, ये सॉइल है आपका, यहाँ पे आपका वाटर टेबल है, ठीक है, और ये सॉइल मास है, और ये भी सॉइल मास है। ये देखिए, ये बन गई आपकी फ्रिंजेस, जिनको बोलते हैं पाइप्स। होगा क्या सर, होता ये है कि जो ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है सॉइल के साथ में, इस वाटर टेबल के अंदर, ये वाटर टेबल के अंदर वाटर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है इस कैपिलरीज के अंदर। तो इसको बोलते हैं अपन कैपिलरी वाटर विच आर मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, विच आर मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो मूव करता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल, जैसे अगर आपने बात करें कि आपने कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप कोई खड्डा खोद रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ग्राउंड लेवल पे देखा तो सॉइल निकाली तो क्या थी, ड्राई थी। जैसे ही डेप्थ पे गए सॉइल में क्या दिखा, मॉइस्चर दिखा। अब ये मॉइस्चर कहां से है, मॉइस्चर तो ग्राउंड टेबल पे होना चाहिए था ना, उससे ऊपर मॉइस्चर आना, मतलब क्या हो रहा है कि कैपिलरी फ्रिंजेस के अकॉर्डिंग, बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी फ्रिंजेस द वाटर विल बी मूव इन द अपर डायरेक्शन, इज नोन एज कैपिलरी वाटर। क्या होगा, वो कैपिलरी वाटर होगा। क्लियर हुआ। फिर आता है स्ट्रक्चरल वाटर। तो स्ट्रक्चरल वाटर का मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपका सॉइल मॉलिक्यूल है। तो एक लिख देता हूं, विद इन दी सॉइल मॉलिक्यूल, एक वर्ड लिख देता हूं, विद इन दी सॉइल मॉलिक्यूल, विद इन दी सॉइल मॉलिक्यूल। जो सॉइल मॉलिक्यूल के अंदर होता है उसे बोलते हैं आपका सर सॉइल वाटर, स्ट्रक्चर वाटर। तो ये सॉइल मॉलिक्यूल है कि पार्टिकल जो है किसका है आपका, इट इज अ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल वाटर। इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, इसको निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो लास्ट आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक वाटर सर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करी जाए तो ये देखिए, इट इज दी फिल्म वाटर। जो क्या होगा, एक वर्ड लिख सकते हैं, इट इज दी, क्या लिख सकते हैं, इट इज दी फिल्म वाटर। ये क्या होता है, फिल्म वाटर होता है ये, जो क्या होगा, उस सॉइल मॉलिक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होगा इन विद द हेल्प ऑफ फिल्म। किस फॉर्म के अंदर होगा, फिल्म। तो ये आ गया आपका सॉइल मॉलिक्यूल, और इस सॉइल मॉलिक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे अपन, दिस इज कॉल्ड दी फिल्म वाटर, फिल्म वाटर, ठीक है। तो ये चार वाटर, फ्री वाटर, कैपिलरी वाटर, स्ट्रक्चर वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर हुआ सभी चीजें, नोट करिए फास्ट, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे चार क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। कोई कमेंट तो कमेंट करिए, और क्लियर है तो सर थम्स अप करिए। आपको मैसेज किया था, आपने मैसेज किया था क्या, देखते हैं। मैसेज किया था तो आप देखते हैं आपका मैसेज, रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है, करेंगे रिप्लाई आपको। क्या डाउट है बता दीजिए, यहीं पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है, कोई छोटा सा डाउट है तो यहीं पूछ लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और कोई बड़ी दिक्कत है तो फिर मैसेज पे आपको डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्वे भी आप मस्त बताते हैं, ओके ओके, थैंक यू नवीन। डन, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट करिएगा पूरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स, चारों क्वेश्चन है आपके, टाइप्स ऑफ वाटर को डिस्कस किया है, तो आप समझ में आएगा। द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय द क्रॉप, कि वो वाटर जो क्रॉप यूटिलाइज करता है फॉर देयर ग्रोथ, तो कौन सा होता है, जो कैपिलरी वाटर, जो प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में। अगर ग्रेविटी वाटर होगा तो कहां चला जाएगा, वाटर टेबल में चल जाएगा। तो वाटर कौन सा बचा, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर किस में होगा, कैपिलरीज के अंदर होगा, तो कैपिलरी फॉर्म के अंदर। क्लियर हुआ, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 104। देखिएगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, और ये अपन लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करते हैं। देखिए, द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग अ वाटर कंटेंट 40%, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 1.88, ओवन ड्राइंग, इफ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्रॉप्स टू 1.74, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्ले विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईएससी वन लाइनर क्वेश्चन है,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आराम से करिए। क्या लिख रहे हैं? GM&GS डाया है पूछा, कौन सा है सर? GM&GS मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। अच्छा, कौन सा पूछा हुआ है? मास स्पेसिफिक GM पूछा हुआ है, GM। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पढ़िए क्वेश्चन को। 104 नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वन लाइनर है ESC का, और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने होगा। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जहां तक मुझे पता है 99% स्टूडेंट फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहे हो, फिर कह रहे हैं सर आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर ऐसा नहीं आएगा भाई, फॉर्मूला सही लगाइए पहले तो। ESC को WC भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये तो बिल्कुल लगेगा, पर स्टार्टिंग इससे नहीं होगी, स्टार्टिंग इससे नहीं होगी। 2 मिनट लगभग होने वाले हैं और आपका आंसर अभी तक किसी का भी कुछ भी नहीं आया, किसी का भी आंसर नहीं आया, कोई फॉर्मूला भी नहीं आया, सभी को आई थिंक दिक्कत ही है। देखिए प्रद्युमन का आंसर आ गया सर 2.43, 2.43, तो बेटा कोई ऑप्शन लगभग है नहीं आपका, नियर बाय आप बता रहे हैं, एग्जैक्टली आंसर आपका नहीं निकला है। लास्ट 10 सेकेंड्स, फास्ट। इसका मुझे सिर्फ बता दीजिए सर, कंसेप्ट आप कौन सा लगा रहे हैं, मैं बताऊंगा आप कहां पे लैग कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टॉप्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड स्पेसिमेंट। देखिए देखो फुल्ली सैचुरेटेड आ गया, तो यहां से सर एक चीज समझ में आ रही है, जो चीज समझ में आ रही है वो लिख दीजिए, S1 होगा, S1 होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, तभी इस वर्ड को यहाँ पे दे रखा है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब GM की बात कर रहा है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक स्पेसिमेंट ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट भी दे दिया आपको 40%, एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 1.88 ऑन ओवन ड्राइंग, ऑन ओवन ड्राइंग if mass specific gravity drops to if mass specific gravity drops to 1.74, then the specific gravity of the clay will be क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ फॉर्मूला देखिए, हाँ बिल्कुल नवीन, आपका फॉर्मूला एक्यूरेटली है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब फिर टाइम देंगे आपको एक बार। बल्क यूनिट वेट का जो फॉर्मूला था सर, वो हमने पढ़ा था G+SE गामा W अपॉन में 1+E। और सर आपने एक और बताया था और बोला था ये क्वेश्चन आता है, बट ये किसके लिए है? हायर एग्जाम्स के लिए, जहां पे इसको कन्वर्जन फॉर्म में पूछते हैं। गामा इज इक्वल टू G1+W, गामा W अपॉन में 1+E। तो यहां से सर एक चीज समझ में आ रही है, यहां से एक चीज समझ में आ रही है, वो चीज क्या है कि सर गामा अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या कर दिए हैं इसको, गामा अपॉन में गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू G1+W अपॉन में 1+E कर दिए हैं। यहाँ से गामा अपॉन गामा डब्ल्यू बताया तो था आपको, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और कौन सी होती है आपकी? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यहाँ लिख तो रखा है व्हाट इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज गिवन एज 1.88। तो क्या कर दीजिए, इसकी जगह केवल आपको पुट करना है 1.88, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई 1.88। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है आपको, कहां दे रखा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पूछा है, ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पूछा है, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्ले कितनी होनी चाहिए? जी की वैल्यू पूछेगी, जी की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल, ये जी पूछा है 1+W, तो बिल्कुल सर इसको जी को रहने देते हैं। 1+W की अगर बात की जाए, W क्या हो गया आपका? वाटर कंटेंट विच इज इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 1+E। 1+E सर फिर अटक गए सर, वॉइड डैश है ही नहीं, 1+E। अब क्या हो गया, एक इक्वेशन और दो अननोन, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, बट इसको यहाँ पे होल्ड रखिए। यहां से एक इक्वेशन आपकी निकल के आई, जिसके अंदर आपके पास दो अननोन थे, ई भी था और जी भी था। अब दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दो अननोन नहीं निकलेगा, फिर क्या करेंगे? तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी पे आ जाएंगे सीधे से, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी पे आ जाएंगे। और यहां से क्या करना है, सब चीजें आपके पास है। इन टर्म्स ऑफ ई को क्या लिख सकते हैं कि सर ई को लिख सकते हैं डब्ल्यू जी बाय एस, लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू जी बाय एस लिख सकते हैं। और एस की वैल्यू क्या बोला है सर? फुली सैचुरेटेड है, तो एस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। साथ साथ में नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, एस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो क्या हो गया सर? डब्ल्यू जी बाय 1 हो गया। पर सर डब्ल्यू की तो वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 40% दे रखी है, ठीक है 40% देखिए तो 0.40 ऑफ जी। तो क्या हम पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं, वी विल पुट ई इज इक्वल टू 0.40 ऑफ जी। अब सर समझ में आ गया
एक इक्वेशन और एक अननोन, क्योंकि ये भी टर्म किस में आ गई, जी की टर्म्स में आ गई। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, जी 1 प्लस 0.4, तो 1.40 लिख दूं सीधे ही, 1.40 जी, और 1 प्लस ई की जगह क्या लिखा है सर आपने, अब निकाला 0.40, 0.40 इट इक्वल्स टू 40 जी इज इक्वल्स टू 1.88। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे जब से आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। जल्दी से निकालिए जी की वैल्यू क्या आती है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर का ही काम है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप, तो कि इस इक्वेशन से जी की वैल्यू कितनी आ रही है। बहुत टाइम लगेगा इसमें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, बिल्कुल यही तो आपका सोचना है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। ऐसा क्वेश्चन एक दो जरूर देगा वो, एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर होंगे जिसमें आप 5-10 मिनट बिगाड़ दे, ताकि आपका पेपर क्या हो जाए, लैग कर जाए। यहां से अब जी निकाल लेंगे, चलो आप कैलकुलेट करिए। मैं फॉर्म वर्क बता दिया आपको कैसे करना है। सबसे पहले गामा इज इक्वल टू जी प्लस एस ई, गामा डब्ल्यू वन प्लस ई, बट यहाँ पे वाटर कंटेंट के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, जी 1+W गामा डब्ल्यू वन प्लस ई। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें आपने जब वैल्यूज पुट करके देखी तो आपको लगा कि सर एक चीज में दो अननोन आ रहे हैं, सर जी भी अननोन है और ई भी अननोन है, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है, इसको चेंज करना है, ई एस इक्वल डब्ल्यू, सेकंड स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप से जी निकाल लीजिएगा, बिल्कुल जी निकालेंगे सर, सेकंड स्टेप का जी निकाल के यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो फिर सर ये 1.74 क्या दे रखा है, तो बिल्कुल आफ्टर ओवन ड्राइंग के बाद में आपको दे रखा था गामा डी का फॉर्मूला लगाना है तीसरी बार में गामा डी का फॉर्मूला, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन में 1+W, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन में 1+W, या ये नहीं लगाएंगे, या लिखाएंगे गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1+E। तो गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या हो गया, गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू सर हो गया 1.74। वहां पुट करिएगा, ई की वैल्यू आपकी आ चुकी होगी, यहाँ से ई निकाल लीजिएगा, ई को पुट करेगा, यहाँ से जो जी आएगा विच इज योर फाइनल आंसर, तो वो जी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये वाला जी। अब आंसर आना स्टार्ट हो गया 2.90, नहीं पता मुझे क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इतना थोड़ा सा लेंथ दिया। तो फर्स्ट स्टेप ये रही, सेकंड स्टेप कन्वर्जन वाली, थर्ड स्टेप में गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू वन प्लस ई, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल चुके होंगे आप, 0.40 जी रखेगा तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालेगा, ठीक है, 0.40 जी की वैल्यू जो निकलेगी वो लिखेगा, तो यहाँ से ई निकलेगा। इस ई को यहाँ पुट करना है, क्योंकि सबको चीजों को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ये दे रखा है ड्राइंग के ऊपर दे रखा है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसको भी कहीं ना कहीं यूज करना है। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आंसर नहीं होगा, आंसर अब इस गामा डी अपॉन में गामा से जो निकलेगा वो आंसर होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। जो भी आंसर होगा इन चारों में से वो लगाइएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन इसको स्टॉप करते हैं, और कोई भी डाउट है तो नंबर है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।